अस्सलाम वालेकुम। पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स CNF में जो कि एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उसमें बहुत सारी जॉब्स आई हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की 16 सीट्स हैं एंड सब इंस्पेक्टर IT या AI की जो 32 सीट्स हैं। तो इन जॉब्स की डिटेल को आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर अप करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली अगर आपको ये चैनल पर कोई कंटेंट या कोई किसी किस्म का जो मटेरियल है वो आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको ये महसूस होता है कि ये कंटेंट आपको फ़ायदा दे रहा है, तो काइंडली इस चैनल को ज्वाइन करें ताकि इसी तरह का मज़ीद कंटेंट आपको वक्तन फ़वक्तन पर जो है ना वो टाइमली मिलता रहे और आप फ़ायदा अपना हासिल कर सकें। ये देखें तो ये सबसे पहले ये एप्लीकेशंस जो है, ये जो सीट्स आई हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। इनिशियली ये 3 साल के पीरियड के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएंगे और ये लमसम पैकेज पर जो होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की जो पोस्ट है, इसकी जो पे पैकेज क्या होगा। 2,73,132 सॉरी जो है ना, इसका पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, इसकी टोटल सीट्स कितनी है? 16 हैं, जिसमें ओपन मैरिज की 5 सीट्स हैं, वुमेन कोटे की 3 सीट्स हैं, मिनॉरिटी कोटा की 1 सीट है एंड डिसेबल कोटे की 1 सीट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन या जो एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है? इसके लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए या इससे इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन विद द फॉलोइंग प्रीरेक्विजिट्स। ठीक है, आपके पास LLB की डिग्री हो या इसके अलावा इसकी इक्विवेलेंट जो डिग्री हो कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसके अलावा फर्दर आपके पास LLB की डिग्री होने के साथ साथ आपकी 5 साल एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट की जो है ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, एंड प्रेफर दी जाएगी उस पर्सनस को जिनका 2 साल का जो गवर्नमेंट की एजेंसीज या लॉ फर्म्स के साथ जो है ना एक्सपीरियंस है काम करने का, उनको जो है ना वो प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, अगर आपके पास LLB डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस एज हाई कोर्ट नहीं है तो क्या करें फिर? 3 इयर्स के जो LLB तो लाजमी है ना, इसके अलावा जो आपकी 3 इयर्स की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट इन द केसेस ऑफ होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ। यानी LLB के बाद जो है ना लॉ के अंदर जो डिग्री आपने की उसके बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, एंड प्रेफरली यहाँ पर जो है ना कहते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज और लॉ फर्म्स। ठीक है, एंड आखिरी पर जो कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड विद द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है इसका होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट क्या है? 30 to 40 प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। तो मतलब ये कि आप 30 से लेकर 45 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि एस्पायरेंट्स हैं, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं मेल। ठीक है, जबकि फ़ीमेल्स हैं उनकी क्या एज लिमिट होगी? 30 से लेकर 48 तक। 40 तक तो वैसे 8 प्लस एज ईयर जो उनको जनरल एज रिलैक्सेशन होगी। तो मतलब है कि 48 साल तक के जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए जो है ना वो डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए एंड पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो ना आपकी होगी। नेक्स्ट जी देखें, सब इंस्पेक्टर जो कि IT या AI के मुतलका हो, इसका जो पे पैकेज हो लमसम पैकेज होगा वो कितना होगा? 1,85,820 पर मंथ। ठीक है, इसकी टोटल सीट्स कितनी होंगी? 32 सीट्स होंगी एंड ओपन मेरिट की सीट्स जो हैं वो 22 हैं, 24 हैं, जबकि वुमेन कोटे की 5 सीट्स हैं, मिनॉरिटी कोटा की 2 सीट्स हैं एंड डिसेबल कोटा की 1 सीट है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 16 years ऑफ एजुकेशन इन IT
Our computer science are equivalent with minimum second division from a university recognized by Higher Education Commission having कि आपके पास जो है ना 16 ईयर्स एजुकेशन हो आईटी के अंदर, ये कंप्यूटर साइंसेस के अंदर हो, ठीक है, और किसी HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से और सेकंड डिवीजन भी हो तो ठीक है। प्लस इसके में आप क्या क्या चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन आईटी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन डाटाबेस मैनेजमेंट इन ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, कि किसी भी आपका मशहूर इदारे में रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट का जो है ना वो कम अज़ कम 1 साल का जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या कहता है फिर, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी, तो फिर आपका जो है ना नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी का जो इंटरनेट सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का जो कम से कम 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या करें, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन AI, इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड थ्रेट मिटिगेशन, तो फिर आपका जो है कम से कम 1 साल का AI के अंदर इमेज प्रोसेसिंग और ऑब्जेक्ट की जो डिटेक्शन और इमेज सेगमेंटेशन एंड साइबर सिक्योरिटी का जो है ना कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड इसमें कहता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड विद प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जी देखें, इसके लिए जो मेल की एज लिमिट क्या होगी एंड फीमेल की एज। मेल की जो एज लिमिट होगी 24 to 30 तक है, प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। इन 24 से 35 साल तक के जो कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जी देखें, तो फीमेल्स की जो है ना वो 24 से 30 हैं, प्लस 8 ईयर्स जो है ना उनको रिलैक्सेशन होगी, तो 38 ईयर्स तक के जो है ना हमारी फीमेल्स एस्पायरेंट्स हैं वो सब इंस्पेक्टर AI एंड IT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो जेंडर है वो मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का हो एंड पोस्टिंग की जो प्लेस होगी वो किसी भी जगह पंजाब में हो सकती है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें तो ऑल रिक्रूटमेंट्स शैल बी मेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब्स कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004, कि तमाम की ये जो रिक्रूटमेंट होगी वो कंट्रैक्ट बेसिस पर होगी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004 वाली उसके मुताबिक होगी। टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ ऑफ कैंडिडेट शैल बी हेल्ड इन लाहौर, और के जो तमाम जो असेसमेंट होगी, जो इंटरव्यूज़ होंगे, टेस्ट होंगे, वो क्या होंगे, लाहौर में ही होंगे। नेक्स्ट जी, द कैंडिडेट शैल अंडरगो MCQs टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 90 मिनट्स ड्यूरेशन। आपका जो टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, वो क्या होगा, 100 नंबर का होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। इसका जो सिलेबस होगा वो दर्ज झैल है। असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सिलेबस होगा 25% जो है ना 3-4 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस। ये आपका क्या होगा 25%। 25% आपका ये जो है ना, ये मतलब ये कि जो एक आम 1 पेपर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो है ना आपका 25% ये टेस्ट लिया जाएगा उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट 75%, 75% जो आपका जो टेस्ट होगा वो किन सब्जेक्ट्स में से होगा, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, मेनली अबाउट एक्ट एंड लॉज मेंशन एज अंडर, ठीक है। कि जो आपका जो क्वालिफिकेशन बेसिस पर जो आपके जिन्हें लॉज पढ़े हुए हैं LLB के अंदर जो है ना वो उनका जो है ना 75% आपने टेस्ट देना होगा। उनमें कौन कौन से होंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2025 का जो है ना अपने पंजाब का नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट जो है ना वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जी है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, 1997 वाला ने आप जो अपने नारकोटिक सब्सटेंसेस
एक्ट जो है ना वो प्रिपेयर करना है। दैन उसके बाद कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 वो आपने प्रिपेयर करना है। दैन आपने पाकिस्तान पीनल कोड वो प्रिपेयर करना है। दैन इसके बाद CRPC आपने प्रिपेयर करना है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 98 सॉरी। सब इंस्पेक्टर की जो आपने क्या करना है, सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स होगा वो द रिजल्ट सब्जेक्ट्स पर होगा। 25% जो है ना आपने का GK होगा, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स। ये आपके जो है ना मतलब 7 से 8 जो है ना सब्जेक्ट्स जो कि 1 पेपर के अंदर रहते हैं, ये 25% ये इसकी एवरेज होगी, या ये मतलब 25% आपका जो रिटन टेस्ट का जो वेटेज होगा उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे इन सब्जेक्ट्स से। एंड 75% के क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिडक्शन एंड इमेज सेगमेंटेशन। नेक्स्ट जी देखें साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड थ्रेट मिटिगेशन। ये जो है ना ये टॉपिक्स जो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इनमें से जो है ना 75% आपका पेपर जो है ना प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट जी देखें candidates shortlisted for interview for the post of सब इंस्पेक्टर IT will have to undergo practical test prior to interview, ठीक है। कि वो कैंडिडेट्स जो कि रिटन टेस्ट जो है ना वो पास करेंगे, इंटरव्यू देने से पहले उनका जो है ना वो एक IT का या जो कंप्यूटर का जो मुतल्लिक़ जो होता है ना वो आपका एक टेस्ट किया जाएगा। मतलब जो जिस तरह के प्रोफिशेंसी टेस्ट बेस होता है ना इसी तरह आपका भी। नो फर्दर रिलैक्सेशन शैल बी गिवन इन एज, एजुकेशन और इन अदर प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। Next, the candidates shortlisted for the interview shall be required to submit an affidavit stating that they are not nominated. आपको जो है ना फिर आखिर में इंटरव्यू जो है ना वो इंटरव्यू के लिए जो है इंटरव्यू के मौके पर आपको ये एफिडेविट देना कि कब के किसी भी जिनके FIR या क्रिमिनल केस के अंदर आपकी नॉमिनेशन नहीं है, ना इन्वॉल्व है, ना आपके किसी FIR के अंदर जो है ना नेम है, ठीक है। And in case of candidate claim that his or her qualification is equivalent to the prescribed qualification, he or she will require to submit the equivalence certificate of his or foreign local qualification is issued by Higher Education Commission or another। अगर कोई कैंडिडेट ये समझता है कि उसकी कोई और डिग्री है जो कि इस जो ऊपर ऐड में दी गई है वो क्वालिफिकेशन दी गई हुई है या जो बताई गई है उसके मुताबिक वो समझते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन से इक्विवेलेंट है, तो उसको HEC की तरफ से जो दिया गया या किसी भी कम्पिटेंट फॉर्म की तरफ से दिया गया जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होगा वो सबमिट कराना होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि नो TADA शैल बी एडमिजिबल टू कैंडिडेट फॉर एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल educational certificates and other relevant documents at the time of interview। इंटरव्यू के टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। If any stage candidates credentials are found to be fake during verification, the candidate's recruitment shall be cancelled and legal action shall be initiated। Next, the applicants must start with the application 2 recent photographs and photocopies of relevant documents including educational certificates, CNICs, domicile and experience certificate, ठीक है। आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ 2 फोटोग्राफ आपकी पिक्स होनी चाहिए एंड जो है ना आपकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के जो है ना मुराद है आपकी जो एजुकेशन डिग्रीज़ हैं आपने उनके जो है ना फ़ोटोकॉपीज़ साथ एप्लीकेशन के भेज देनी हैं, जिसमें इसके अलावा आपका डोमिसाइल, CNIC एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो है ना वो भी आपने इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट ये देखें एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड semi government organizations shall submit their applications through proper channel along with a no objection certificate NOC from their respective department before the closing date।
कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब्स कर रहे हैं उनको NSC देना होगा। नेक्स्ट, पोस्टल ऑर्डर ऑफ RS 1000 नॉन रिफंडेबल फॉर पोस्ट ऑफिस, आपको है ना ये फ़ी पे करना होगी।